Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 560. Ya Ali Madad, 26th of August, year 2004, my wise in North Jamaat Khana of Vancouver. Ya Ali Madad, जिंदा रहो। मेरा टॉपिक आज है, मैंने खुद ने चुना है, पीरातन। हमारे मजहब की ये एक ऐसी समझने जैसी चीज है, इमामत जितनी जरूरी है इतनी ही जरूरत पीर की है। तो आज मैं आपके सामने अपने ख्यालात जो कुछ सीखा है, चंद्र सूरज पवन ने पानी मारे, गुर समतोलना कोई, एक जियो जी जी रे भाई रे। मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मदन व आलि मुहम्मद। चांद, सूरज, सितारे, हवा, पानी, जो कुछ भी कुदरत ने बनाया है, हमें जानना ये चाहिए कि ये कौन बनाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा ने अपने नूर में से मेरे नूर को जुदा किया और मेरे नूर में से ये सारी खलकत बनाई। जितनी भी क्रिएशन है, चांद, सूरज, सितारे, आसमान, जमीन, मोहम्मद के नूर से बने हैं और यही नूर पीर है। इसी नूर को हम पीर कहते हैं। खुदा ताला ने मोहम्मद का नूर अपने नूर से जुदा किया और खुद अली बना। तो अली मोहम्मद यक खुदा हक शनासी दफे बना। अली और मोहम्मद एक ही नूर है। यही नूर अल्लाह है। अल्लाह का कोई बदन नहीं, अल्लाह की कोई शक्ल नहीं, अल्लाह कोई थिंग, कोई शय नहीं है। वो नूर है और नूर नजर नहीं आता क्योंकि हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं। हम सूरज को नहीं देख सकते तो नूर को कहां से देख सकेंगे। नूर एनर्जी है। खुदा के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो नूर में हैं। हम खुदा को रहीम कहते हैं। तो खुदा की जब रहमत उतरती तो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हमारे सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं और हमारा काम हो जाता है, मुसीबत टल जाती है। हम कहते हैं खुदा की रहमत हुई, लेकिन वो रहमत नजर नहीं आती। जिस तरह से वायर में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, नजर नहीं आती, लेकिन बल्ब लगाओ तो रोशनी मिलेगी। किसी हीटर में लगा दो तो उसमें से हीट मिलेगी। रेफ्रिजरेटर में लगा दे तो हमको ठंडी मिलेगी। पंखे चलते हैं तो हवा मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी के जुदे जुदे स्वरूप है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी खुद नजर नहीं आती। खुदा ताला एनर्जी है और वो एनर्जी हमें नजर नहीं आती, लेकिन नबी के थ्रू से, क्योंकि एक्चुअली जैसे मैंने आपको अभी कहा कि खुदा ने नबी के नूर को, मोहम्मद के नूर को अपने नूर से जुदा किया, तो उस मोहम्मद के नूर में से सारी क्रिएशन बनाई। ऐ मोमिनो, इसमें एक नुक्ता समझने जैसा है। क्रिएटर कौन है? मोहम्मद है। मोहम्मद का नूर जो है वो क्रिएटर है।
تو خدا کون ہے؟ وہی خدا ہے. اے محمد ان کو کہو، یعنی مسلمانوں کو کہو، یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. ان کو کہو روح میرے رب کا حکم ہے. یہاں روح سے مطلب اسپرٹ ہے، جس کو ہم آتما کہتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں. جان نکل گئی. کیا نکلا؟ جان نکل گئی. جان کیا ہے؟ جس کو ہم اپنی زبان میں، اپنے گانوں میں سنتے ہیں. جان ہمارا جیو ہے، فورس آف لائف. حیات الدنیا قرآن شریف نے اس کے لیے نام دیا ہے. جان یعنی جیو. روح آتما. آتما امر ہے. اس کو ہمارے پیروں نے کہا ہے پران کا پروش. پران پروش تو امر چھے کایا مری مری جائے. پران یعنی جیو، پران یعنی لائف، پران یعنی جان، جس کو ہم جیو کہتے ہیں. لیکن آتما جو ہے روح ہے. تو خدا تعالی ہر وقت روحیں پیدا کرتا رہتا ہے. اس لیے خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الباری. الباری کا مطلب ہے روح کا پیدا کرنے والا. نئی نئی روحیں پیدا کرتا رہتا ہے. اسی طرح سے نئے نئے جیو بھی پیدا کرتا رہتا ہے. خدا تعالی خالق ہے مگر روح کا. اور میٹیریل خالق جو ہے وہ محمد کا نور ہے. اسی محمد کے نور کو ہم پیر کہتے ہیں. ہماری جو ایرانی ہسٹری ہے، پرشین پیریڈ جو ہے، مولانا امام شمس الدین محمد سے لینے کے بعد آغا شاہ حسن علی شاہ تک، یہ ہمارا پرشین پیریڈ ہے. بہت لمبا پیریڈ ہے. امام رکن الدین خور شاہ تک عالموت میں تھے. میں عالموت کو پرشین پیریڈ میں اس لیے نہیں لیتا کہ اس وقت زمانے کے اندر زیادہ تر کام جو تھا وہ عربی میں ہی ہوتا تھا، اور ہم لوگ ایجپٹ چھوڑ کے ادھر عالموت میں آ گئے. حالانکہ عالموت پرشیا میں ہے، پرشیا کے نارتھ میں ہے. البرز کی پہاڑیوں میں، ہلز کے اندر عالموت بنا. لیکن ہمارا جو پیریڈ خاص طور پہ مولانا شمس الدین محمد سے لے کے مولانا حسن علی شاہ تک جو ہے، اس پیریڈ کے اندر فارسی زبان بہت زیادہ پاپولر اور پریویل تھی. تو ہمارے جو دائی تھے انہوں نے عربک ٹرمینالوجی کو فارسی زبان کے اندر جب ٹرانسلیٹ کیا تو ہمارے اس کو محمد کے نور کو پیر کے طور پہ نور ٹرانسلیٹ کیا. پرشین پیریڈ کے پہلے جو عربک پیریڈ تھا اس کے اندر ہمارے پیر کو امام مستعودہ کہتے تھے. پیر حسن کو مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ گزر گئے تو پیر حسن کو اپنی طاقت دے گئے کہ تم مذہب کا کام کرو. تو اس حساب سے ہم کو پیر کہتے ہیں. پیر صدر دین کہتے ہیں کہ کل پیر جو پیر محمد مصطفیٰ، اول پیر نبی محمد مصطفیٰ مرشد الاول. اور پھر جو بعد میں سلسلہ چلا تو ہم اس کے پیر کی پٹھیوں میں پرانی جو ہماری دعا تھی کبھی ہاتھ میں آ جائے تو پڑھو اس کو. وگرنہ میں نے اپنی کتاب جو لکھی تھی بریف ہسٹری آف اسماعیلزم، اس میں نے سارے پیروں کے نام اور ان کی بریف ہسٹری میں نے دی ہے. تو پیر حسن، پیر امام حسن، پیر امام جعفر، پیر امام زین العابدین، پیر امام محمد باقر، بہت سے امام جو تھے وہ پیر بھی تھے اور بعد میں امام بنے. جیسے کہ مولانا علی شاہ ماں باپ، مولانا حسن علی شاہ کے بیٹے پیر تھے، باپ امام تھے. جب حسن علی شاہ ماں باپ نے وفات پائی تو مولانا علی شاہ ماں باپ امام بنے تو پیری جوما اپنے بیٹے پیر شہاب الدین شاہ کو دیا.
یہ صرف ابھی نہیں، اس کے پہلے کی ہسٹری میں یہ سب بہت ہے. جیسے کہ مولانا امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کا نام پیری سلسلے کے اندر امام احمد ہے، احمد ہادی. وہ احمد ہادی امام جعفر صادق تھے، مگر جب امام بنے تو انہوں نے اپنی جو پیری جومہ تھا وہ محمد بن اسماعیل اپنے پوتے کو دیا. تو ہم کو یہ ہسٹری جاننی چاہیے. اس لیے جاننی چاہیے، دینداروں میں آپ کو کہوں، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، جب خدا کے پاس دعا مانگو تو میرا واسطہ دو. اے خدایا بحق کے محمد المصطفیٰ، یعنی محمد کا واسطہ. بحق کا مطلب اس کے واسطے سے، میرا واسطہ دے کے دعا مانگا کرو. جس کو ہم اپنی مذہب کی اس طریقے کی بھاشا کے اندر زبان میں ہم کہتے ہیں پیر جے پرسادے. پرسادے یعنی اس کے واسطے، بیکاز آف ہم، فار ہز سیک. پیر جے پرسادے، شاہ تجھے درگاہ میں قبول کریے. ایک بڑی مسٹیک میں نے بہت دفعہ کہا ہے، طریقہ کو بھی، مکھیوں کمڑیوں کو بھی. جب بھی بیت الخیال کا ستاڑا ہوتا ہے نا، تو ستاڑے کی تسبیح میں بولتے ہیں مجلس جیونتی ستاڑے یہ پرسادے قبول کریے. ارے کیسی رانگ بات کرتے ہو، مگر کیا کروں، مانتا نہیں کوئی. ستاڑا ہم نے ڈالا ہے تو پیر کا واسطہ دے کے ستاڑے کی قبولات مانگو. اور ہم وہ تو بھول گئے، پیر کو تو بھول گئے، اور ستاڑے کے پرسادے مجلس جیونتی قبول کریے. بے علمی کا بھی حد ہوتی ہے. جب بھی دعا مانگو تو رسول اللہ کا واسطہ دو، پیر کا واسطہ دو. حضرت امام کے حضور میں بھی پیر کا واسطہ چلتا ہے. گر پیر حسن کبیر دین، پیر صدر دین، پیر صاحب دین، پیر تاج دین، پیر حسن کبیر دین، پیر صدقور نور. ہمارے کتنے 9 پیروں نے ہمیں گنان لکھ کے بتائے. 9 پیر تھے، پٹھیوں کے پیر. ہاں کہ ان کی اولاد کو بھی ہم عزت کے لیے، بڑھائی کے لیے، رسپیکٹ کی خاطر ہم ان کو پیر کہتے ہیں. جیسے کہ امام شاہ، امام شاہ پیر نہیں تھے مگر پیر کی اولاد تھے. ایران میں سفید داڑھی یا ماما عالم بوڑھے آدمی ہوتے ہیں 70-80 برس کے، تو اس کو سب لوگ پیر کے طور پہ مانتے ہیں. عربی فارسی زبان میں پیر کا مطلب بزرگ. تو جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو فارسی میں پیر کہتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی بوڑھا ہو جاتا تو کہتا ہے پیر شدم، میں بوڑھا ہو گیا، یعنی کہ میں بزرگ ہو گیا، پیر ہو گیا. تو پیر کا مطلب ہے بزرگ. اور بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت بڑا ہوتا ہے. ہمارا یہ جو نام پیر بنایا، رسول اللہ کی اولاد میں سے یہ پیر ہیں. جس طرح حضرت امام ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے نبی محمد کا، اسی طرح سے پیر بھی ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے. کیونکہ پیر امام کی فیملی کے باہر نہیں بنتا، یا بیٹا ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے، چاچا ہوتا ہے. ایک ہی لہو ہے جو امام میں ہے وہ پیر میں ہے. حضرت امام کی فیملی سے باہر پیر نہیں بن سکتا کبھی بھی. صرف ایک ایسا واقعہ بنا ہے کہ مولانا امام مستنصر باللہ کی لکھی ہوئی کتاب پندیات جوان مردی کو مولانا عبدالسلام نے پیر کا درجہ دیا. صرف ایک کتاب کو پیر کا درجہ دیا. اور یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں. جس طرح قرآن شریف کو مرشد بھی کہا گیا ہے، کتاب مبین کہا گیا ہے. یہ سکھ لوگ اپنے گرنتھ کو پیر مانتے ہیں، گرو مانتے ہیں. تو یہ جو ہماری کتابیں ہیں، پیروں کے لکھے ہوئے جو شاستر ہیں، گنان ہیں، ان میں سے جو ہمیں ہدایت ملتی ہے، تو ہم گنانوں کو پیر نہیں کہتے، لیکن پیر کے جتنا ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہماری جو جماعت ہے نا، ہماری جماعت جو ہماری کھوجا جماعت، دنیا میں اس سے زیادہ اگنورنٹ کوئی گروپ نہیں. مجھے
74 साल 74 ईयर्स हुए जमातों में वाज़े करने, 74 ईयर्स से वाज़े करता हूँ। हमारी जमात से ज्यादा इग्नोरेंट ग्रुप दुनिया में कहीं नहीं। हालांकि हम पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम बड़े बड़े व्यापारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन मजहब के मामले में जीरो है। मैं रोज देखता हूँ, दिल जलाता हूँ। मुखी साहब जब भी किसी को फरमान देते हैं ना पढ़ने के लिए, वो फरमान लेके ना उधर चले जाता है, बाहर उसको पढ़ता है, और जब ये आगे ना तो बाजू में रख देता है। तस्बीह के लिए खड़े होते हैं तो ये फरमान जमीन में उसके पांव के पास पड़े होते हैं। हज़रत इमाम की शादी हुई बेगम सलीमा के साथ। उस वक्त मोरक्कन मुल्ला ने इमाम का निकाह पढ़ा है, और जब ये किताब दी ना कुरान शरीफ, आप वो फिल्म देखना, तो हज़रत इमाम कुरान शरीफ को लेके सिर लगाते हैं, उसको किस करते हैं। मेरी आंखों में से पानी आ गया। इसको देख के भी हमें समझ नहीं आई कि हज़रत इमाम का जो फरमान है वो नूर है, हज़रत इमाम का जो फरमान है वो कुरान शरीफ है, और वही फरमान हम खड़े होते हैं ना तो पांव के पास पड़ा होता है। गिनान की किताबें पढ़ने के लिए ले आते हैं तो जमीन पे पड़ी होती हैं, पांव के पास पड़ी होती हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि मोस्ट इग्नोरेंट ग्रुप है हमारी जमात का मजहब की बाबत में। हमको हमारे मजहब की कोई कदर नहीं, सुपरफ्लुअसली हम फॉलो करते हैं, दिल से नहीं। जिस तरह हज़रत इमाम फरमाया कि ये कन्विक्शन है, हमारा मजहब हमारे लिए कन्वीनियंस नहीं है, लेकिन हमने कन्वीनियंस बना रखा है। हज़रत इमाम का फरमान जब ये मुखी देते हैं तो उसको धूप लोबान करके किस करके देते हैं, और वही फरमान वो पांव के पास पड़े होते हैं, गिना उधर ही पड़े होते हैं। तो दीनदारों, ये वो चीजें हैं कि जो हमें समझनी चाहिए। आज 1400 साल से मोहम्मद का नाम आता है तो सिर झुक जाते हैं, हम दुरूद पढ़ते हैं, सलवात पढ़ते हैं। हमारे इमामों का और पीरों के जो नाम आते हैं, इसी तरह से जैसे मैंने आपको अर्ज की कि हमारे इमाम जो है वो अली का नूर है, हर इमाम अली है, इसी तरह से हर पीर मोहम्मद है, मोहम्मद का नूर है। मौलाना हज़रत इमाम तालिका भेजता है, I send you my paternal and maternal loving blessings. आमीन। ये पैटर्नल और मैटरनल, बाप की और माँ की, हज़रत इमाम के पास दोनों पोजीशन ही है। इसमें पीर की तरफ इशारा है। पैटर्नल नूर जो है वो इमामत है, मैटरनल नूर जो है वो मोहम्मद का नूर पीरी जामा है। पीर के वास्ता दो, पीर की तुफैल करो। जब भी कोई दुआ मांगो, तस्बीह निकालो तो दुआएं सजदे में मांगो, और सजदे में दुआएं पूरी करके तो कहो, या मौला पीर जे प्रसादे मेरी दुआ कबूल कर। रसूल अकरम की मशहूर हदीस है ये कि मेरा वास्ता दे के खुदा से दुआ मांगा करो, ऐ खुदाया मोहम्मद के वास्ते हमारी दुआ कबूल कर। हमारी छठे पाठ के अंदर क्या है? अल्लाहुम्मा बहक़ मोहम्मद अल मुस्तफ़ा व अली अल मुर्तज़ा वल फातिमा ज़हरा वल हसन वल हुसैन। पंचम पाक को लेते हैं, मगर पहले क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा बहक़ मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, मोहम्मद का वास्ता, अली का वास्ता, माता फातिमा का वास्ता, इमाम हसन का वास्ता, इमाम हुसैन का वास्ता। लेकिन हम पहले बोलते हैं बहक़ मोहम्मद, इनके वास्ते से मेरी दुआ कबूल कर। खाली यही नहीं, लेकिन बहक़ मौलाना अली, मौलाना अल हुसैन, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, मौलाना शाह करीम हज़रत इमाम, 49 इमामों का नाम लेते हैं। पंचतन का वास्ता और 49 इमामों का वास्ता मेरी दुआ कर। पीर छोमा है, जैसे मैंने पाठ बोला,
चांद सूरज सितारे ये पीर के नूर से बने हैं और ये पीर के ताबे में है। पीर की बाबत मौलाना इमाम मुस्तनसर बिल्ला अपनी किताब में लिखते हैं कि खुदा की क्रिएशन में पीर सबसे ऊंचा है। सारी खुदा की क्रिएशन में पीर सबसे ऊंचा है। ऑफ कोर्स इमाम उससे ऊंचा है, क्योंकि पीरों ने अपने आप को इमाम के सामने एक गुलाम के तौर पे, नौकर के तौर पे, खाक के तौर पे, या मौला हमें धूड़ी दे खाक, इस तरह पेश किया है। मोस्ट ह्यूमिलिटी जाहिर की है। और उसमें खास तौर पे गुरपीर हसन कबीर दिन की तो इतनी बेनती याचना है कि आप अनंत खाड़ा पढ़ो, आंखों में से आंसू आ गए। हम कहाँ पढ़ते हैं? गिनानों की किताबें अफ्रीका में रह गई। कपड़े ले आए, बूट ले आए, पैसे ले आए, किनान की किताबें छोड़ आए। अफ्रीकनों ने उसको जला दिया, बर्बाद कर दिया। बूट ले आए लेकिन किनान की किताबें छोड़ आए। हमारे अंदर मजहब की कोई तौकीर नहीं। पीर जो है वो मां के तौर पे है। अब मैं आपको ये चीज कि शायद आपके दिल में ख्याल होवे कि मुसलमान क्यों नहीं जानते। अरे मुसलमान, उनकी आंखें जो है ना, दिल की आंखें बंद हैं। और मैं आपको कुरान की बात सुनाऊं। कुरान शरीफ में खुदा के 99 नेम्स का जिक्र किया गया है। हालांकि उसके साथ और भी कुछ ऐसी सिफतें हैं कि जो 99 नेम्स में नहीं आई थे, लेकिन 99 नेम्स जो खुदा के एट्रीब्यूट्स हैं वो फंडामेंटल्स हैं, फाउंडेशन है इबादत की। 99 खुदा के एट्रीब्यूट्स हैं, यानी वो रहीम है क्योंकि रहम करता है, रब है पालने वाला है, करीम है बख्शिश देता है, लायक होवे कि ना होवे बख्शिश देवे उसको करीम कहते हैं। अफू है, माफ कर देगा, माफी ना भी मांगो तो भी वो माफ कर देता है, उसको अफू कहते हैं। अल अफू खुदा का नाम है। तो खुदा के जाती उसका पर्सनल नेम है वो अल्लाह है। अलिफ लाम 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 है, अल्लाह, अल्लाह नहीं, अल्लाह। हम जब अपनी दुआ पढ़ते हैं ना तो उसके हमें ये प्रोनाउंसिएशन सीखनी चाहिए। रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन नहीं, रब्बुल आलमीन। बे के ऊपर स्ट्रेस करो, रब्बुल आलमीन। वलज़ालीन, वलज़ालीन नहीं। अरबी जबान की बड़ी हिकमतें हैं। तो अल्लाह जो है वो खुदा का पर्सनल नाम है, जाती नाम है, और उसका मतलब है जिसकी इबादत की जाए वो इबादत के लायक है, उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं हो सकती। अगर उसमें से अल्लाह में से अलिफ निकाल लो तो अलिफ का मतलब एक, अकेला, यूनिक, वन, वो भी खुदा की जात है। बाकी रहा लहू, लहू कहते हैं वो कौन? वो खुदा की तरफ इशारा है, उसके सिवा कोई दूसरा वो है ही नहीं। और अगर लाम भी निकाल लो तो बाकी रहा हू का मतलब जो है, अल्लाहू। सूफियों का ये इसमें आज़म है। सूफियों में कुछ ऐसे फिरके हैं कि जो सुबह की इसमें आज़म के तौर पे अल्लाहू का विरद करते हैं। मैंने ऐसी महफिलें देखी हैं कि अल्लाहू अल्लाहू करते करते बेहोश हो गए हैं, गिर पड़े हैं। यह खुदा का जाती नाम है। नाम के अंदर ताकत है,
नाम के अंदर नूर है। इसलिए यूं ही नाम अपने मुंह से निकाल डालना। मैंने आपको कहा ना कि हम लोग बड़े इग्नोरेंट हैं। शाह करीम शाह आयो, करीम शाह आयो, अस्तगफिरुल्लाह। उसको मौला कहो, हाजिर इमाम कहो, सेठ कहो, मालिक कहो, क्या है घड़ी घड़ी करीम शाह करीम शाह। किस मुंह से ये ताकत है तुम्हारी कि तुम करीम बोल सको? हाजिर इमाम हुजा गए 62 में, 2 लाख आदमी बैठा है, क्योंकि बदख्शान से, चितराल से, इर्द गिर्द से सब लोग आ गए इमाम का दीदार करने। पहली दफा इमाम ने पांव रखा हुंसा में, निगाह फेराई, मौला ने देखा, मीर खड़ा हुआ, मीर ऑफ हुंसा, झुक के कहा, खुदावंद मैं इजाजत चाहता हूं बोलने। बोल। मीर ऑफ हुंसा ने माइक के ऊपर एक शेर पढ़ा। जो फारसी जानता है वो शेर सुन के झूम उठेगा। सब उसको देख रहे हैं और मीर ऑफ हुंसा शेर बोल रहा है। माँ बाप को देख के कहता है, 1000 बार निशोयम, मैं 1000 दफा धोऊं, क्या धोऊं? दहन। 1000 बार निशोयम दहन ज गुलाब, मैं अपने मुंह को गुलाब के पानी से 1000 दफा साफ करूं। क्या थीम लेके आया? 1000 बार निशोयम दहन ज गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअद बीस्त। ए मौला, 1000 दफा गुलाब के पानी से मैं अपना मुंह धोऊं तो भी मेरा मुंह इस लायक नहीं कि तेरा पाक नाम ले सकूं। और हम हलते चलते हैं। गिनान में स्वामी आता है तो करीम शाह बोल देते हैं, उधर करीम शाह बोल देते हैं। अरे खोजो, क्या करते हो? इस नाम का विरोध करो, इस नाम की इबादत करो, इस नाम को अंदर जपो। इस जबान से ये नाम लेने की ताकत नहीं। इमाम का जो नाम है वही इसमें आजम है। यही नूर की तौकीर है कि इसके जरिए से हम आगे जा सकेंगे। इमाम का नाम ही ताकतवर है, उसको अपने दिल में जपो। है जी पाक तो साहिब जी नो नाम छे, तेने जपिए सास उसास, पाक साहब का नाम है, उसको अपनी सांस की तस्बीह बना के, सांस की तस्बीह। जिस तरह दाने हैं इस तरह ये सांस अंदर गया एक दाना है, ये सांस बाहर आया एक दाना है। सांस की तस्बीह बनाओ, हर सांस अंदर जावे बाहर आवे, ये तस्बीह करो। पीर का जो नाम है सदरुद्दीन, पीर का जब हम नाम लेते हैं सर झुका के हम सलाम करते हैं। हदीस में लिखा है एक काफिला हजरमौत के किसी गांव से आया मदीने में रसूलुल्लाह को मिलने के लिए। तो जब मदीने के रास्ते से निकले तो दूर से देखा कि रसूल करीम आस्ते आस्ते चले आते हैं, इधर उधर सलाम करते हैं। ये लोग ऊंटों और घोड़ों से छाल मार के नीचे उतर आए और दौड़ के नबी के पांव में पड़े। पांव को किस किया, फिर हाथ को किस किया, पांव को किस किया, फिर हाथ को किस किया। यही इशारा हम करते हैं। हमको हमारे बुजुर्गों ने, पीरों ने सिखाया कि जब पीर का नाम आवे, मोहम्मद के नूर का नाम आवे, तो उसको
सिर पे लगाओ, बुच्ची लो, किस करो। ये अदब है, ये रिस्पेक्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ लव है, एक्सप्रेशन ऑफ सबमिशन है। क्योंकि माफ करना, आज मौलाना हाजिर इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि पीर सलामत है, इमाम है। तो मैं आपको यह जिक्र करता था कि खुदा के जो नवानो नाम है उसके दो ग्रुप हैं। कुरान में है, लेकिन बुझ निरंजन में पीर सदरुद्दीन ने इसका खुलासा किया है। ए नाम निरंजन के दो भाती रे भाई, उस निरंजन के नाम के दो भाती। नाम निरंजन के दो भाती, एक जाती एक भय सिफाती रे भाई। उसके नाम के दो ग्रुप हैं, एक जाती एक सिफाती। जाती नाम है अल्लाह, जाती नाम है अली, और सिफाती नाम है रहीम, करीम, कसीम, रब, अफू। ये सब नाम उसके सिफाती नाम है। अब ये जो सिफाती नाम है, इनके अंदर फिर दो ग्रुप हैं, एक जलाली है, एक जमाली है। जलाली जो है अथॉरिटेटिव है, पॉजेसिव है, ऑटोक्रेटिक है, जैसे कि बादशाह है या बाप है। और जो जमाली नाम है वो माँ की तरह नरम है, कंपैशनेट है, मर्सीफुल है। रहीम, करीम, ये जमाली नाम है। अल असीस, अली, ये जलाली नाम है। तो ये जलाली जो है वो बाप की सिफत के हैं, और जो जमाली नाम है वो माँ की सिफत के हैं। इसीलिए हमको मौला कहता है कि पिता और माता तरीके जो आशीष देता, बाप भी हो माँ भी हो। हम बाप ही बाप के साथ रहे, माँ को भूल गए कि जिसने हमें पैदा किया। ए मोमिनो, कम नसीब है वो कि जिसकी माँ गुजर चुकी है मेरे जैसा। मरने के बाद जो माँ की कदर होती है वो उसके जीवन में हम नहीं करते। दुख में माँ याद आती है। माँ वो है कि सब गुनाह उसकी आंखों से मिट जाते हैं, बच्चे की मोहब्बत के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आता। ये उसकी ममता है, और ये ममता खुदा ने अपनी ममता में से माँ के अंदर रखी है। वो औरत जो माँ नहीं बनी वो कभी इस चीज को नहीं समझ सकती। खुदा की जो ममता है वो माँ को मिलती है। माँ देवता है। इसीलिए रसूल पाक कहते हैं तेरी माँ के पांव के नीचे जन्नत है। 7 बरस की उम्र में मौलवी ने मुझे यह हदीस सिखाई। मैं दौड़ा घर, कुछ बाइयां बैठी थी, माँ बैठी थी। मैंने कहा माँ तेरा पांव दिखा। ऐसा पांव खींच के देखा तो मुझे तो जन्नत नजर ना आई। क्या देखता है? मैं कहा माँ, मौलवी ने कहा माँ के पांव के नीचे जन्नत है। हंस के कहती है बेवकूफ, माँ की खिदमत करना जन्नत मिलती है। और माँ के पांव पड़ो। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार
पहली मुसाफरी अफ्रीका आई। ये बात 1899 की है, 1899। मौला दुनिया भरे 22 बरस के थे, 22 इयर्स के। स्टीमर की मुसाफरी करने के लिए जब चढ़ने लगे तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के लिए उसकी ऑनर की खातिर स्पेशली गोदी में से स्टीमर को कैप्टन लेके आया, और आज जिधर गेटवे ऑफ इंडिया है यहाँ लेके आया। जमात के अमरदार, गवर्नमेंट के अमरदार और माता सलामत, एक ही बेटा था। माता सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ का एक ही बेटा था, बहुत प्यार करती थी। मिन्नतें मान के, दुआएं करके, जमात खाने को पछड़ी से साफ कर करके माता ने ये बेटा लिया था। उसको औलाद नहीं होती थी तो ससुरे के पास हसन अली शाह माँ बाप इमाम के पास जाके खोड़ा भराया, और तभी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 10 महीने के बाद पैदा हुए। मेरे दादा कहते हैं मैंने आंख से देखा है, कानी मोहल्ले वाड़ी के जमात खाने में नीचे बाइयां खड़ी हो जाती थी, किसको ऊपर नहीं जाने देती थी, तो माता सलामत अपनी पछेड़ी उतार के घुटनों के ऊपर जमात खाने को साफ करती थी और वो पछेड़ी पहन के जाती थी। वो पछेड़ी को धोया नहीं है उसने 10 महीने तक। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इस तरह उसको मिला। स्टीमर में जाने से पहले माँ के हाथ पकड़े। देखो, इस माँ के अंदर पीरी जोत का अंश है। कोई भी माँ दुनिया की, सिर्फ इंसानी माँ नहीं, इवन जानवरों के अंदर भी जो माँ है ना, उसमें एक ममता है। ये पीर का नूर है, मोहम्मद का नूर है, क्योंकि मोहम्मद के नूर में से खलकत बनी है। हाथ पकड़े, माता सलामत रोने लगी। क्या है मोहम्मद, तू स्टीमर में जाएगा, मैं मर जाऊंगी। इतना प्यार करती थी। मौला कहते हैं बीबी, माँ को बीबी कहते थे फारसी में, तू नहीं मरेगी, मैं मर जाऊंगी। देखो बीबी, मैं इमाम हूं और मैं तेरे से वादा करता हूं कि जब तेरी मौत आएगी तो तेरा सिर मेरी गोद में होगा। हंस पड़ी। ऐसा? अच्छा, अभी वादा करो, अफ्रीका जाते हो आम नहीं खाना। और ये आम उसको बहुत पसंद था। सुल्तान मोहम्मद शाह को आम दो, बाकी सब चीजें छोड़ देवे, बस आम नहीं खाना। मैं कहती हूं ना, अच्छा नहीं खाऊंगा। हर रोज मच्छरदानी में सोना, अच्छा। हर रोज अपने पाँव को वहां के किसी अफ्रीकन को रोज दिखाना कि तेरे नाखून क्लीन करता रहने। अभी माता सलामत ने क्या सुना था कि जर्मन टाइम में टांगानिका के अंदर ऐसा डोडो आम होता था कि जिसके खाने से हाथी पग की बीमारी होती थी, एलिफेंटाइसिस का डिजीज होता था। मां ने कह दिया आम नहीं खाना। अच्छा, मच्छरदानी में सोना। मच्छरदानी में सोते थे, भले गर्मी लगे, और हर रोज वहां के किसी अफ्रीकन को अपने पांव दिखाते थे, क्योंकि पुराने जमाने में नाखून के अंदर डूडू पड़ जाते थे। 3 वारे किए, स्टीमर में चले गए। अब ये आम की जो बात थी हमें पता नहीं था, लेकिन खुद 1948 में मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जौमे में टांगा आए तो जमात ने आम रखे। इब्राहिम, काउंट इब्राहिम को साहब ने बुलाया। जी सरकार, दिल बहुत चाहता है लेकिन हम आम नहीं खाएंगे सरकार, आपको तो आम बहुत पसंद है। हाँ, मेरी माँ ने मना किया, आम नहीं खाना। माँ को गुजरे हुए 10 बरस हो गए, 20 बरस, 10 बरस, सॉरी 38 में गुजर गई, ये 48 की बात है। माँ को गुजरे हुए 10 बरस हो गए हैं, लेकिन बेटा कहता है मैं आम नहीं खाऊंगा। सरकार आपको आम बहुत पसंद है। हाँ, मैंने माँ से वादा किया है।
इमाम ने हमें यह बात बताई कि मेरी माँ ने मना किया आम नहीं खाना, वो इमाम है, पैदा करने वाला है, ताकत वाला है, नूर है, लेकिन माँ ने कहा है ना, नहीं खाया। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह 9 दफा अफ्रीका है, लेकिन 1899 से लेके 1948 9 मुसाफरियों में अफ्रीका में कभी आम नहीं चखा। यह है माँ का दर्जा। और ये पीर है, माँ पीर है, क्योंकि जो पीर है वो माँ जैसा है। पीर की मेहरबानी, ये पीर है कि जिसने हमको जलती आग में से निकाल के नूर की बारिश से हमें बचा लिया। पीर हसन कबीरुद्दीन माँ बाप 6 या 9 बरस की उम्र में जब मौला के पास गए बाप के साथ, और अनंत करोड़ का वर मिला, पीरी झोमा मिला, रो पड़े। कहते या मौला तूने मुझे अनंत करोड़ का वर दिया, यानी मौलाना इमाम इस्लाम शाह के टाइम से पीर सदरुद्दीन के बाद लेके कयामत तक जितने भी दुनिया में इस्माइली मजहब में जो मुरीद बनेंगे कि जो हिसाब बिगड़ के होंगे, इसलिए कहा उसको अनंत करोड़, काउंटलेस। इन सब का तूने मुझे वर दिया कि मैं इनको तारूं। ए मौला, ये कहां से आए हैं? ये तो खट्टी छाछ की तरह है। तड़के में छाछ खट्टी हो गई, उसको भिगोने से मक्खन नहीं निकलेगा। या मौला, ये तूने मुझे दिए, अब तू रहम कर। मौला क्या कहता है? तेरी बंदगी दे इनको। पीर हसन कबीरुद्दीन को इमाम कहते हैं कि तेरी 4 जुग की बंदगी जमात को दे। और पीर ने कहा अच्छा मैंने दी। मां से कोई बच्चा कोई चीज मांगे, वो कलेजा निकाल के खिलाए। पीर हसन कबीरुद्दीन की यह बंदगी है कि जिसकी वजह से हाजिर इमाम मिला। कि पीर हसन कबीरुद्दीन की बंदगी की तौफीक है कि हमारा जन्म इस मजहब में हुआ। कि पीर हसन कबीरुद्दीन की दुआएं हैं कि आज मिलियन मकानों में रहते हैं, मोटरे हैं, राज कर रहे हैं ना। ये पीरों की दुआ है। हमारे कपड़े देखो, दागिने देखो, हमारी मोटरें देखो, हमारे घर देखो, हमारे बिजन देखो, और हमारी तुमाखी भी देखो। हम अपने आप को दुनिया का कोई राजा समझते हैं। दरखाने जमात खाने के अंदर मैं गाड़ी से उतरता हूँ, एक मर्सिडीज गाड़ी उधर आके खड़ी होती है, उसने जरा गाड़ी कुछ इस तरह रखी तो एक वॉलंटियर जाके कहता है कि आपने गाड़ी ठीक दे रखी। वो बाहर निकल के एक थप्पड़ मारा उसको, वॉलंटियर को। अरे तेरी मर्सिडीज है इसलिए उसको थप्पड़ मारा? रोता हुआ आया मेरे पास अंदर, मुझे कहते हैं ये हुआ। मैंने कहा मैंने देखा है, चुप रहो, सहन करो। हमारा हाल ये है कि पैसे से मगरूर हो गए हैं। किसी ने हमको कोई गलत चीज के लिए कहा तो थप्पड़ मार दिया, क्योंकि हमारे दिल के अंदर मजहब नहीं उतरा, हमने मजहब को समझा ही नहीं। सच पूछो तो दीनदारों, इस मजहब के हम लायक नहीं हैं, मगर क्या किया जाए? पीर हसन कबीरुद्दीन ने हमको खाना दिया है, खा लो। पीर हसन कबीरुद्दीन की 43,20,000 बरस की 43.32 मिलियन ईयर्स की बंदगी, 43,20,000 बरस की बंदगी जमात को दी है। उस बंदगी का तप तेज है, उस बंदगी की तुफैल है। हम दुनिया के अंदर खाते पीते हैं, मजे कर रहे हैं। उस बंदगी की खातिर हाजिर इमाम का दीदार नसीब हुआ। सिल्वर जुबली का मौका है। कनाडा की, अमेरिका की जमात के ऑफिसर्स इमाम के घर पे हैं। इमाम ने उनको दावत दी थी। एक बूढ़ी अम्मा के पास गया,
کوئی آفیسر کی گھر والی تھی، بولا پوچھتے ہیں ہاؤ یو فیل ان کینیڈا؟ خدا مند بڑے ٹھیک ہے، ٹھنڈی وہ ہے، انشاءاللہ سلولی اٹ ول بی آلرائٹ. ابھی ٹھنڈی گھٹ رہی ہے، گئے 40 برس میں آپ نے دیکھا، 50 برس میں ٹھنڈی گھٹ رہی ہے. ایک اور موقع پہ یہی اسی ٹائم کے اندر مولا کہتے ہیں انشاءاللہ میری کینیڈین جماعت بہت مالدار بنے گی، بہت مالدار بنے گی. پھر ذرا منہ واقع کر کے کہتا ہے آئی ایم افریڈ دے میں فارگیٹ می. بس ہمارے جو آثار، ہماری نشانیاں لگ بھگ ایسی ہیں. جماعت خانے کی حاضری گھٹ گئی، دعا پڑھنے کی حاضری گھٹ گئی، جماعت خانے خالی نظر آتے ہیں. کیا بات ہے، دنیا کی محبت بڑھ رہی ہے. مگر ایک بات یاد رکھنا دینداروں، ماں کے باپ، ماں تو برداشت کر لیتی ہے، بچے کی ہر غلطی نظر انداز کر دیتی، لیکن باپ عادل ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے العدل، جسٹس کرنے والا. وہ رحم نہیں کرے گا، رحم ماں کرتی ہے. ماں بچے کو اپنے پیچھے چھپا لیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن باپ کے اتھارٹی کے سامنے ماں کی بھی نہیں چلتی. اکاؤنٹیبلٹی ہے. اللہ کہتا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تیرا ہاتھ نہیں. میں کسی کو دکھ نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے اللہ از ناٹ ٹائرنٹ. اور رحیم و کریم ضرور ہے لیکن عادل بھی ہے، حساب کتاب لینے والا بھی ہے، پنشمنٹ بھی دینے والا ہے. اس لیے زیادہ زور دیا گیا محمد کے ساتھ. محمد کہتے ہیں میرا واسطہ ڈال کے تم عبادت کرو تو تمہاری عبادت قبول ہوئے. گناہوں کی وجہ سے عبادت رد ہو جائے وہ نہیں ہوگا. میرا واسطہ دیا کرو. یہ پیر ہے، پیر کی تو فعل ہم یہ کرتے ہیں. پیر جے پرسادے مومن پایا، پیر پوچھی پوچھی نے پنتھ کماؤ. حضرت امام جب جماعت خانے میں آتے ہیں تو وہ صرف امام نہیں ہے، اس کے ساتھ پیری جومہ ہے. جب علی شاہ اور حسن علی شاہ ماں باپ جدا جدا جومے تھے، امامت کا جومہ حسن علی شاہ کے پاس، پیری جومہ علی شاہ کے پاس، تو پیر اکیلے آتے تھے جماعت خانے میں. لیکن امام حسن علی شاہ ماں باپ جماعت خانے میں کبھی اکیلے نہیں آئے. پیر ہونا ہی چاہیے. اگر وہ اکیلے آئے تو زمین برداشت نہیں کر سکتی اس کے تفتیش کو. تو پیر آگے ہوتا ہے، امام پیچھے ہوتا ہے. پیر رحیم و کریم ہے، بخشش دینے والا ہے. اے مومنو اپنے پیروں کو یاد کرو، پیروں کے گنان سنو، میٹھے گنان ہیں. ان پیروں نے بہت کمال کیا، ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے. ہم انڈر اوبلیگیشن ہے پیروں کے کہ جنہوں نے محنت کر کے ہمارے لیے ہماری زبان میں گنان کٹھے اور ان گنانوں میں ہمیں نصیحتیں کی. دنیا اور دین کی نصیحتیں ان گنانوں میں موجود ہے. اور ہمیشہ پیر کا واسطہ دے کے عبادت کرو. مولانا شاہ کریم حضرت امام صلوات اللہ شاہ بھی ہے، پیر بھی ہے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بلائیں آفتیں دور کرے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، کلیگ سے بچاوے. آپ کی عبادت قبول کرے، تندرستی دے، سکھ شانتی دے، کسی کا محتاج نہ کرے، دین اور دنیا میں روزی رزق زیادہ کرے، سکھی اور آباد رہو.